नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अक्षय कुमार। साथियों, आज हम अधिकतर समाज में ये सुनने को मिलता है कि जो आरक्षण व्यवस्था है ये मात्र 10 वर्षों के लिए था। तो इसी विषय पे मैं आप सभी से मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो आरक्षण व्यवस्था है वो 4 प्रकार की होती है भारतीय संविधान में, जो कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन इन एजुकेशन है, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। यानी जो विधायिका में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण और शिक्षा में आरक्षण तथा नियुक्ति में आरक्षण, ये जो 4 प्रकार के आरक्षण हैं, इसमें जो विधायिका में आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण है, तो ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में और भारतीय संविधान अनुच्छेद 332 के अनुसार विधानसभा में SC/ST को आरक्षण मिला है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला है। वहीं पर साथियों आर्टिकल 334 के अनुसार, यानी भारतीय संविधान अनुच्छेद 334 में ये लिखा है कि ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया है इसकी हर 10 वर्ष पे समीक्षा होगी। तो यही गलतफहमी समाज में ये रहती है कि आरक्षण तो केवल 10 साल के लिए था। तो जो ये आरक्षण व्यवस्था थी, जो विधायिका में आरक्षण दिया गया है, ये इसका केवल 334 में, अनुच्छेद 334 में ये लिखा गया है कि इसकी समीक्षा होगी और इसको लगातार नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए समाज में इसको गलतफहमी लोगों को है और फैलाया भी जाता है कि आरक्षण केवल 10 साल के लिए था। और जो राजनीतिक आरक्षण है ये लगातार, चाहे जो पार्टियां रही हो सरकार में, लगातार इसको बढ़ाती रही हैं, हर 10 वर्ष पे ये बढ़ता रहा है। तो इसलिए जो 3 प्रकार का आरक्षण बचता है, जो शिक्षा में आरक्षण और नियुक्ति में आरक्षण और प्रमोशन में आरक्षण, तो ये जो 3 प्रकार का आरक्षण है, हालांकि OBC को प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलता है, लेकिन जो ये 3 प्रकार का आरक्षण है इसकी व्यवस्था या ये आर्टिकल 15(4) और 16(4) के अनुसार मिलता है, जो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग है। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार है। तो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 मौलिक अधिकार है, इसके लिए उसके जितने भी पार्ट हैं, जितनी भी धारा है, वो सारे मौलिक अधिकार हुए हमारे। बात यहाँ से ये स्पष्ट हो गई। अब हम जान लेंगे कि 15(4) और 16(4) में जो सामाजिक और शैक्षिक आधार पे पिछड़ा वर्ग है, उसको आरक्षण जो दिया गया है, ये आरक्षण हमेशा के लिए है। हमेशा का कहने का मतलब, जब तक समाज में जाति व्यवस्था है, जब तक समाज में असमानता है, जब तक समाज में गैर बराबरी है, तब तक ये आरक्षण व्यवस्था लागू रहनी चाहिए और लागू रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर 2 व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा कराना है, कंपटीशन कराना है, तो एक व्यक्ति अगर 0 किलोमीटर पे खड़ा है और एक व्यक्ति 20 किलोमीटर पे खड़ा है, तो उन 2 व्यक्तियों के बीच कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा नहीं कराई जा सकती जब तक 0 वाले को 20 पे ना ले जाया जाए या 20 वाले को 0 पे ना लाया जाए। तो इसलिए आरक्षण व्यवस्था जो है ये एक प्रतिनिधित्व है, और प्रतिनिधित्व या तो 0 को 20 पे ले जाइए या 20 को 0 पे लाइए।
तो इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और दूसरी बात, सामाजिक आरक्षण कोई धन उगाही का माध्यम नहीं है। आरक्षण जो सदियों से, कई वर्षों से लगातार जिस समाज के साथ जातीय भेदभाव हुआ, उनको उनका हक नहीं दिया गया, समाज में उनको हाशिए पर रखा गया। तो जो सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़ा समाज है, समाज में जो एक बड़ी संख्या है, उसको समाज में हाशिए पर रखा गया, उस समाज को ये प्रतिनिधित्व, ये आरक्षण व्यवस्था दी गई है। अब साथियों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आरक्षण व्यवस्था है, इसको लेकर लगातार ये प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है और ये भी कहा जाता है कि दूसरे का हिस्सा खा रहे हैं। हालांकि ये बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि आरक्षण व्यवस्था जो है, जैसे प्राथमिक स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा स्तर क्या है, शिक्षा गुणवत्ता क्या है, उसका स्तर क्या है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि समान शिक्षा जब, समान अवसर तब। तो इन सब विषय पर जो आरक्षण विषय है, ये बहुत विस्तार से इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आरक्षण विषय जो है, ये बहुत ही एक विस्तार या बहुत बड़ा विषय है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और जहाँ तक प्रतिभा का सवाल है, मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से लगातार एक बड़े वर्ग का या बड़े समाज का उसको हाशिए पे रखा गया, उसका हक और अधिकार उसको नहीं दिया गया, लगातार उसको संसाधन विहीन रखा गया, फिर भी प्रतिभाएं देखने को ये मिलती हैं कि उनमें इतना समाज में असमानता होने के बाद सबसे अधिक प्रतिभा होती है। हालांकि एक अलग विषय है कि लगातार देखने को ये मिल रहा है कि बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, वो कुपोषित हो रहे हैं। तो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है, पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। तो स्वाभाविक है, जो प्राथमिक विद्यालय में बच्चा पढ़ेगा और जिनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल, सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे, वो सारी सुविधाओं से युक्त हैं, उनके पास पौष्टिक आहार है, पौष्टिक आहार करते हैं, सारे संसाधन हैं। तो स्वाभाविक है कि आप किस आधार पे उनके बीच कंपटीशन कराना चाहते हैं। तो इसलिए जो ये आरक्षण व्यवस्था है, तब तक लागू रहनी चाहिए और तब तक लागू रहेगा जब तक समाज में जाति व्यवस्था है, गैर बराबरी है और असमानता है। इसलिए समतामूलक समाज का जब तक निर्माण या समतामूलक समाज की स्थापना तब तक नहीं हो जाती, तब तक यह आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। और ये आरक्षण व्यवस्था के माध्यम से ही, इस प्रतिनिधित्व के माध्यम से ही समतामूलक समाज का निर्माण किया जा सकता है, न्याय दिया जा सकता है, सबको उनका हक और अधिकार दिया जा सकता है। तो ये जो गैर बराबरी है, इसको दूर करने के लिए जब तक समाज में जाति व्यवस्था है, तब तक ये आरक्षण होना चाहिए। जिस तरीके से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी संस्थाओं का निजीकरण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आरक्षण को समाप्त किया जा सके, और लगातार ये देखने को मिल रहा है कि आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, बैकडोर से नियुक्तियां की जा रही हैं, चाहे लिटरल एंट्री हो या तमाम प्रकार से जिस तरीके से नियुक्तियां की जा रही हैं। तो ये जो डॉक्टर अंबेडकर का सपने का भारत था, वो सपने का भारत का निर्माण नहीं हो रहा है। लगातार, मैं कोई विशेष पार्टी को नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, जो सामंती पार्टियां हैं, जो आरएसएस के इशारे पर चल रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जो भी इसके दोषी हैं। तो इसलिए इन सब विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत विस्तार से, और ख़ासकर मैं आरक्षण विषय पे बहुत ही विस्तार में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।
जिस पर हम और विस्तार से बात कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय समाजवाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद।